Hello, welcome student and good morning to everyone. Dear student, आज हम जैसे कि हम लास्ट टाइम पर जियोग्राफी पढ़ रहे थे, तो हमने जियोग्राफी का लेसन फर्स्ट कंप्लीट किया है। आज हम सिविक्स का या फिर पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और इसके अलावा डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है इसका हिंदी अर्थ होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स शासन, जनता का शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता का शासन या रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। यहाँ पर अमेरिका के महान ग्रेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल मीन्स लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। मीन्स जो लोग यहाँ पर जो लोकतंत्र होता है या जो डेमोक्रेसी है वह लोगों का शासन है और ये लोगों के लिए होता है या जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार आज हम डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक है ये आज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि इससे पहले तो कुछ एग्जाम्पल दे रखा था डेमोक्रेसी को समझने के लिए, तो हम डायरेक्टली डेफिनेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि डेमोक्रेसी का बताया गया है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, के जो डेमोक्रेसी होती है वह सरकार का एक रूप होती है। किसका रूप होती है? सरकार का। इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जिसमें जो शासक हैं वह लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्ट का अर्थ होता है चुनना। जैसे कि हम भारत देश की बात करें तो जो भारत है वह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में भी जो सरकार है, सरकार का जो रूप है और सरकार के रूप, जो सरकार का जो रूप है इसमें जो शासक है, जो रूलर्स हैं वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इंडिया एक डेमोक्रेसी है। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वह भी क्या है, मीन्स जनता के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए, उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ से जैसे डेमोक्रेसी तो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि ये गवर्नमेंट का एक रूप है जिसमें जो शासक हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। शासक किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। This is a useful starting point. This definition allow us to separate democracy from form of government that are clearly not democratic. यह जो डेफिनेशन है यह हमें मदद करती है या हमें अनुमति देती है कि हम डेमोक्रेसी को अलग करें ऐसी सरकार के रूप से जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से डेमोक्रेटिक नहीं है या लोकतांत्रिक नहीं है। तो यह जो डेफिनेशन है यह हमें हेल्प करती है कि जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इन दोनों के डिफरेंस करने में डेफिनेशन हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में यहाँ पर बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सरकार का रूप होती है और जिसमें जो शासक है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। अगर शासक जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और यहाँ पर म्यांमार का जो आर्मी रूलर है मीन्स जो सैन्य शासक है उसको जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। अब जनता के द्वारा नहीं चुना गया था तो मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, तो वहाँ की सरकार होगी नॉन डेमोक्रेटिक। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री, और वो लोग जो कि क्या है जिनका आर्मी पर कंट्रोल था या आर्मी में जिनका नियंत्रण था वह उस देश के शासक बन गए थे। हम बात करें म्यांमार की। म्यांमार जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था यह भारत देश के ईस्ट में स्थित है
और यह भारत देश का पड़ोसी देश है। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, और लोग इसमें कुछ भी नहीं कह सकते थे। जैसे यहाँ पर म्यांमार के शासक बने थे। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो तानाशाह था पिनोचेट, ये व्यक्ति का नाम है, और वह चुना गया था तो वह लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और यह एक प्रकार की जो अव्यवस्था है या जो तानाशाही है उसको दर्शाता है, या जो स्वयं की मनमानी करता है उसको दर्शाता है। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज, और इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया का जो शासन है उसका जो राजा है, द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। लेकिन यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया का जो शासक है वह इसलिए नहीं है क्योंकि द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, क्योंकि जो लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली, लेकिन वो क्या रॉयल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जो सऊदी अरब के जो राजा है वो इसलिए नहीं थे क्योंकि जनता ने उनको नहीं चुना था, मीन्स वह रॉयल फैमिली में या राजा के परिवार में जन्म लिया था इसलिए वो राजा बने थे। तो उसको भी हम राजतंत्र कहेंगे, लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडेक्वेट, लेकिन ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये भी पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, यह हमें याद दिलाता है कि ये लोगों का शासन है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन यदि हम इसको बिना सोचे ध्यान में रखें, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। तो लगभग हम क्या करेंगे, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, हम यह समाप्त कर देंगे प्रत्येक सरकार को यह कहने में दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी, कि जो भी जिसमें भी इलेक्शन होता है वह लोकतंत्र होता है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो इलेक्शन है, इलेक्शन जनता की मर्जी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इलेक्शन किसी दबाव में तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी बातें मैटर करती है। इस जनता के द्वारा तो चुना गया लेकिन वह दबाव पूर्वक चुना गया, अगर शासक है तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। एज वी शेल फाउंड इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, और जैसे कि जो चैप्टर 3 उसमें पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो सरकार है वह इस समकालीन संसार में लोकतंत्र ही कहलवाना चाहती है। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, भले वह लोकतांत्रिक, वह जो लोकतंत्र के नियम है उस पर नहीं चल पाते, लेकिन फिर भी वह एक लोकतांत्रिक सरकार कहलवाना चाहती है। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। तो इसीलिए आवश्यक है, मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि, मीन्स वो तो हमने जो पढ़ा था वो एक डेफिनेशन थी, मीन्स लोगों के द्वारा शासक को चुना जाना, लेकिन अब जो शासक चुना जा रहा है वह दबाव में, जनता को दबाव में डालकर चुना जा रहा है, या जनता जो है वह बिना दबाव के चुन रही है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वे कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसके बाद हम जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। अगर उन विशेषताओं का, अगर कोई सी भी सरकार, अगर किसी सरकार में लोकतंत्र की सारी विशेषताएं होती है तो उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, सिंपल पढ़ा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार का रूप है जिसमें शासक तो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो बिना किसी पक्षपात के, मीन्स जनता को, पीपल को दबाव में नहीं डाला जाता है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था म्यांमार, तो म्यांमार का जो सैनिक शासन था और उसमें जनता के द्वारा उसको नहीं चुना गया था, तो इसलिए म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल, जैसे कि द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, मीन्स यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के राजा का जो शासन था उसको भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या है, मीन्स रॉयल फैमिली से, मतलब वह रॉयल फैमिली को दर्शाता था। और इसके अलावा
वह राजा था, मीन्स उसको जनता ने नहीं चुना था, वह वंश के आधार पर चुना गया था, तो उसको भी हम उस गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।